बोलो महाकाल महाराज की जय। जय जय श्री महाकाल। जय श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल महाराज की जय। जय जगत। जय हिंद। जय भारत। विजय भारत। जय कांग्रेस। विजय कांग्रेस। बोलो भारत माता की जय जय जय। साहस, संघर्ष, सेवा और संकल्प की अमर गाथा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। नमस्कार साथियों, माताओं, बहनों और मेरे युवा मित्रों, आज हम महान भारत की बेटी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन और उनके राजनीतिक सफ़र को याद कर रहे हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और कठिन परिस्थितियों में देश का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, लेकिन केवल नेहरू जी की बेटी होना ही उनकी पहचान नहीं बनी। उन्होंने अपने संघर्ष, निर्णय क्षमता और राजनीतिक नेतृत्व से अपनी अलग पहचान बनाई। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण देश गुलाम था। बचपन से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण देखा। देश गुलाम था, लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके परिवार ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1966 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उस समय भारत अनेक चुनौतियों से गुजर रहा था। गरीबी, खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयाँ। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीब तथा कमज़ोर वर्गों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे बड़े निर्णय उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रहे। हरित क्रांति के दौर में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। फिर आया 1971 का समय। पूर्वी पाकिस्तान में भारी मानवीय संकट पैदा हुआ और लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने इस कठिन परिस्थितियों का सामना किया। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस दौर में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व और उनकी विदेशी नीति की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। लेकिन साथियों, इतिहास को समझने का अर्थ केवल उपलब्धियों को गिनाना नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने राजनीतिक जीवन का एक अत्यंत विवादास्पद अध्याय 1975 का आपातकाल भी है। उस समय नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर गंभीर प्रश्न उठे। इसलिए हमें इंदिरा गांधी जी के जीवन को संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा ले और लोकतंत्र के उस कठिन अध्याय से सीख ले। यही इतिहास का सही सम्मान है। आज भारत के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे विषय हमारे सामने है। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां किसी गरीब बच्चे को शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, जहां किसी परिवार को इलाज के लिए अपना घर ना बेचना पड़े, जहां युवाओं के हाथ में रोजगार हो, जहां महिलाओं को बराबरी और सम्मान मिले, जहां भारत की एकता और अखंडता सबसे ऊपर हो। इंदिरा गांधी जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ कठिन समय में निर्णय लेना है।
और उनके परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करना भी है। इंदिरा गांधी पत्नी फिरोज गांधी उर्फ गाड़ी पारसी थे। उनके दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी जी ने अलग अलग स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्विट्जरलैंड के इकोल नोवे-वैली और इकोल इंटरनेशनल पुणे और मुंबई के स्कूलों, ब्रिटेन के बेड माइनस्टोन स्कूल, शांति निकेतन के विश्व भारती तथा ऑक्सफोर्ड के समरवैली कॉलेज में अध्ययन किया। उन्हें बाद में कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट भी प्राप्त हुए। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इसके बाद वे 14 जनवरी 1980 को दोबारा प्रधानमंत्री बनी और 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय वे भारत की प्रधानमंत्री थी। उनके निधन के बाद देश में गहरा शोक छा गया। जब इंदिरा गांधी जी की अंतिम यात्रा निकली तब देश के लोगों के बीच एक भाव गूंज रहा था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि उस समय जनता के एक बड़े वर्ग की भावनाओं और उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी। उस समय और बाद में लोकप्रिय हुआ जन भावना का नारा आज भी भारतीय युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक मंच पर जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा नारा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम उनके जीवन को याद करते हुए एक संकल्प ले, भारत मजबूत बने, भारत शिक्षित बने, भारत आत्मनिर्भर बने, भारत स्वतंत्र बने, भारत गरीबी और भिखारी मुक्त बने और भारत का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। मेरे साथियों, इतिहास में महान व्यक्तियों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं है। उनके अच्छे कर्मों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करना है। इंदिरा गांधी जी का जीवन केवल सत्ता की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे युग की कहानी है जिसमें भारत ने संघर्ष किया, आगे बढ़ा और विश्व राजनीति में अपनी पहचान मजबूत की। उनकी उपलब्धियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके कठिन निर्णय से इतिहास की सीख लेनी चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा। आइए हम भारत को जोड़ेंगे, समाज में प्रेम बढ़ाएंगे और देश की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। इंदिरा गांधी जी दादी माँ को सत सत नमन। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, सत्यमेव जयते। बोलो भारत माता की जय जय जय। भारत यात्री मुकेश राज शाह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।